स्ट्रेस साइकिल जो होता है 4 प्रकार के होते हैं जी। और इसका जो है 4 अवस्था भी होता है। जी सर। अवस्था 4 अवस्था। पहला हो गया आपको प्रोस्ट्रस। हाँ प्रोस्ट्रस। जी। प्रो। दूसरा होता है आपको स्ट्रस। स्ट्रेस, है ना। तीसरा होता है आपको मेड स्ट्रस। हाँ मेड स्ट्रेस। और लास्ट क्या होता है डायस्ट्रस। है ना। तो पहला जो प्रोस्ट्रस होता है ये 2 से 3 दिनों का होता है ना। जी सर। 2 से 3 दिनों का। दूसरा जो होता है वो 1 दिन का होता है ना, या 24 घंटा का। तीसरा जो होता है वो आपको 3 से 5 दिन का होता है ना। और लास्ट जो होता है 10 से 18 दिन। ठीक है, ठीक है। जी सर। हाँ, पहला क्या हो गया प्रोस्ट्रस, दूसरा हो गया स्ट्रेस, तीसरा हो गया मेड स्ट्रेस और चौथा हो गया ड्राई, है ना। हो गया क्लियर। अब इसको बढ़िया से समझिए। बहुत आसान क्या होता है प्रोस्ट्रस, है ना। प्रोस्ट्रस कितना दिन का होता है 2 से 3 दिन। इस अवस्था में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि ओवरी, है ना, ओवरी में एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से, किस हार्मोन के प्रभाव से, एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से छोटा छोटा फॉलिक्यूल बनता है। छोटा छोटा फॉलिक्यूल बनता है। और इसी फॉलिकल के अंदर अंडा बनता है। क्या बनता है और इसी फॉलिकल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित मतलब रिलीज, है ना। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ना। हाँ, तो 2 से 3 दिन का होता है। उसमें क्या होता है कि डिंबाशय पर छोटा छोटा फॉलिक्यूल बनते हैं और उसी फॉलिक्यूल के अंदर में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और उसी फॉलिक्यूल के अंदर में ओवा या अंडा विकसित होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, है ना। पहला मतलब 21 दिन का जो साइकिल होता है ना, पहला 2 से 3 दिन ही होता है ना। क्या होता है डिंबाशय पर फॉलिक्यूल बनता है, फॉलिक्यूल के अंदर अंडा विकसित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, या स्रावित होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था क्या होती है स्ट्रेस। दूसरी अवस्था क्या है ना। ये कितने दिन का होता है इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है ये बड़ा हो जाता है, बड़ा और परिपक्व हो जाता है, बड़ा और परिपक्व हो जाता है। ये जो छोटा छोटा फॉलिकल ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा। सब कुल मिलाकर 4 दिन हो गया, 3 से 4। हाँ हाँ हाँ, 0 दिन से 0 से 4 दिन हो गया ना। तो चौथा दिन क्या होता है कि इसमें फॉलिक्यूल जो है क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। तब इस फॉलिक्यूल का नाम हो जाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल। ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब ग्राफियन फॉलिक्यूल बनता है तो उससे प्रचुर मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ना। प्रचुर मात्रा में क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके कारण जो है मादा पशु हीट में आ जाता है। लक्षण दिखा है ना कि क्यों कैसे आती है कि एस्ट्रोजन हार्मोन प्रचुर मात्रा में स्रावित हो रहा है और ये
के द्वारा या ब्लड के द्वारा कहा जा रहा है जनन अंग में, जिसके कारण जो है मादा पशु हीट में आ जाती है और हीट का सभी लक्षण को दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या लिखे सर? ग्राफियन ग्राफियन पॉलिटिक्स GRAAFIAN। सर इसको लिख दो। तो मैंने समझ लीजिए, उसका लिख लीजिएगा, पहले बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद तीसरा अवस्था क्या होता है? ये कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, ये LH हार्मोन के प्रभाव से, कौन हार्मोन के प्रभाव से? LH हार्मोन के प्रभाव से टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, और टूट जाने के बाद हम क्या होता है कि इसी के अंदर में क्या है? अंडा है। इसी के अंदर में क्या है? अंडा है ना। ये LH हार्मोन के प्रभाव से टूट जाता है और ये जो अंडा है ये निकल के कहाँ चला जाता है? रजवाहिनी नली के प्रथम भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन, इसी को ना बोलते हैं रजस्खलन। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल बना है वो LH हार्मोन के प्रभाव से टूट जाता है और इसके अंदर अंडा है। अंडा निकल के कहाँ चला जाता है? रजवाहिनी नली के प्रथम भाग इंफंडिबुलम, है ना। कहाँ पे जाके गिरता है? रजवाहिनी नली के प्रथम भाग इंफंडिबुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन या रजस्खलन। ठीक है, अब क्या होता है इसी अवस्था में क्या होता है? यहाँ से जो अंडा निकल गया, यहाँ पे खाली जगह बच गया, नहीं बचा? तो ये जो खाली जगह बचा है, यहाँ पे एक पीले रंग की संरचना बनती है। कौन रंग की? पीले रंग की एक संरचना बनती है खाली जगह। हाँ, उसी खाली जगह, यहाँ जो खाली जगह बचा, यहीं पे एक पीले रंग की संरचना बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएल। हाँ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस लुटियम है, इसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है ना, जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। इससे कौन हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि जिस समय स्ट्रेस अवस्था में था, दूसरा अवस्था में, उस समय अगर हम लोग AI कर देते हैं, है ना, जब हीट में आती है तभी ना AI करते हैं। AI अगर कर दिए, अगर अंडा से मिलन हो गया, अगर गर्भ धारण कर ली, अगर मादा पशु गर्भ धारण कर ली, तो क्या होता है कि ये जो सीएल है ये 9 महीना तक बना हुआ रहता है ना, और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते रहता है। इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते रहे, है ना। इससे जिसे हम लोग प्रेगनेंसी सीएल भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए गाय गाभिन नहीं हुई, तो ये चौथा अवस्था में चला जाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाय, जो कितने दिन का होता है? 10 से 18, है ना। इस अवस्था में क्या होता है कि एक और हार्मोन है जिसको हम बताए नहीं थे, लगता है PGF2 अल्फा, है ना, PGF2 अल्फा। उस हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है कि सीएल जो है धीरे धीरे सिकुड़ के टूटने के समाप्त हो जाता है। मतलब 10वां दिन से सिकुड़ना चालू होता है और 18 दिन होते होते पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक है, कौन हार्मोन के प्रभाव से? PGF2 अल्फा। ये निकलता है कहाँ से? सीएल से, और सीएल को ही खत्म कर देता है ना।
कहाँ से निकल रहा है? सीएल कौन हार्मोन निकलता है? है ना। और ये क्या करता है? सीएल को पूरी तरह समाप्त कर। जैसे आप लोग ये कहानी सुने होंगे, भस्मासुर का कहानी सुने हैं? भस्मासुर का कहानी, उसमें क्या था कि एक भस्मासुर था अल्फा, और उसी को भस्म कर देता है ना, जहां से निकला उसी को भस्म कर दिया, है ना। इसलिए दूसरा ऑपरेशन समझाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये अंतिम अवस्था में आता है ना, किंतु ये प्रथम अवस्था में चला जाए। और ये जो सीएल जहाँ से बना था उसके जगह पे बन जाता है सीए, सफेद रंग का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीए। क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। उसके बाद फिर से प्रथम अवस्था में चला आता है और फिर से उसमें क्या बनने लगता है? फॉलिकल्स, ठीक है। तो यही जो चक्र चलता है इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर साइकिल या ऋतु चक्र, जो कि कितने दिन का होता है? लगभग 18 दिन का, है ना। यही 21 दिन का चक्र होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतु चक्र, ठीक है। कोई दिक्कत?